अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? आपकी खैरियत से हैं दोस्तों? मैं हूं आपका टीचर, आपका होस्ट, आपका दोस्त आबिद मलिक। और आज एक क्लास आप सबके लिए लेकर आया हूं, एजुकेशनल कॉमेडी क्लासेस, जिसका हमारा बेसिक टॉपिक है रूट्स ऑफ क्राइम। तो प्यारे दोस्तों, एजुकेशनल कॉमेडी क्लासेस, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या टॉपिक ले लिया है। तो सबसे पहले तो मैं इसका मतलब आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉमेडी हमारे पिछले 70 साल से ही चली आ रही है। करंट गवर्नमेंट ने भी एक मैट्रिक पास को वजीर तालीम बना दिया, तो एजुकेशनल कॉमेडी इससे बड़ी हमारे लिए क्या हो सकती है। तो दोस्तों, रूट्स ऑफ क्राइम पर एक छोटा सा मेरा मैसेज है आप सबके लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, क्योंकि ये एशिया के दो वाहिद मुल्क हैं जहाँ आज भी सिर्फ फेवरेटिज्म चलता है या सिफारिश चलती है, जिसकी वजह से जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसी से लेकर रूट ऑफ क्राइम का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल चमचागिरी करे बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता। इवन चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो या आप जितने भी टैलेंटेड हो, आपका काम तब तक नहीं हो सकता जब तक आप किसी की सिफारिश या चमचागिरी ना कर लें। और ये सिर्फ बिजनेस या मार्केटिंग की हद तक नहीं है, इवन के एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में भी ये चल रहा है। और जैसे कि जितने भी पढ़े लिखे हमारे दोस्त हैं जो मेरी ये वीडियो देखते हैं, जैसे उनमें से मेरे दो दोस्त हैं, एक तो एहफाज मलिक है जिनका अपना यूट्यूब चैनल है, उसे भी चेक कीजिएगा। उसके साथ साथ और बहुत से लोग हैं जो कि तालीमी वाबस्तगी रखते हैं। तो दोस्तों, जीपीए पाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर की चमचागिरी करनी पड़ती है। इसके साथ साथ हर शोबे में आपके साथ काम होता है। अगर आप मार्केटिंग में हैं या मेडिकल रैप भी हैं, तो वहाँ भी चमचागिरी चलती है, ताकि बॉस के लिए अगर आप ये जो इशारे ये समझते हैं ये करने वाले कि ये क्या, अबे भाई ये कर क्या रहा है, तो उन सब के लिए मेरा आज एक छोटा सा मैसेज है कि ये क्राइम की वजह कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, जड़ें मजबूत करते ही चमचागिरी है या सिफारिश है। अगर ये हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए, तो जैसे डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो उनकी तरह हमारा मुल्क चुटकियों में आगे बढ़ सकता है। उसकी बेसिक वजह ये कि हम यंग टैलेंट को और टैलेंटेड लोगों को सही जगह पर बैठने नहीं देते और अपने ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आप पिछली जितनी भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट गुजरी हैं, उन्होंने क्या किया, अपने ही लोगों को भर्ती किया। आज रेलवे का जो खस्ता हाली है, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही सिफारिश है और यही चापलूसी है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज इस दहाने पे खड़ा है। और करंट गवर्नमेंट के साथ भी यही मामला है कि अपने जो उनके फेवरेट हैं उनको ही आगे लाया जा रहा है और टैलेंट को कोई कदर नहीं दी जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए, चमचागिरी कहते किसे, अगर जो नहीं समझता, जो नहीं कहता है कि यार मैं चमचागिरी नहीं करता या मैं भावगिर नहीं हूँ, तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है, एक छोटा सा मैं आपको डेमो देना चाहूँगा। तो आप ये डेमो देखिएगा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। दोस्तों, ये जार आपको दिख रहा होगा, तो ये जार में पानी भरा हुआ है। ये जार में है पानी है, और ये मेरे पास एक छोटा सा पत्थर है, स्टोन है, आप इसको देखें। तो एक क्लास ले रहे होते हैं, हमारे अप्लाइड केमिस्ट्री के टीचर है सर अयाज, सॉरी सर आपका नाम ले रहा हूँ। तो उनकी क्लास चल रही थी, तो 4 उनके स्टूडेंट्स है। 1 आबिद मलिक है उसमें, दूसरा यूट्यूबर है एहफाज मलिक, तीसरा सुबह बहारा का फरहान डीन, और एक बहुत ही प्यारा बच्चा है इंडिया का, इम्प्लाड ए उसके चैनल का नाम है। तो काइंडली उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इन तीनों को भी। तो सर अयाज ने कहा कि ये एक स्टोन है, अब ये मैं पानी में डाल रहा हूँ और ये पत्थर डूब गया है, तो इसकी बेसिक वजह क्या है, कौन इसका जवाब देगा। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा इम्प्लाड ए से, तो उसने बताया कि सर पत्थर का जो है वो है वज़न ज़्यादा था, जिस वजह से वो पानी में जाके गिर गया। तो सर सेटिस्फाई नहीं हुए। सर अयाज कह रहे नहीं भाई, जवाब दुरुस्त नहीं है। फरहान से पूछा, सुबह बहारा वाले जो हमारे यूट्यूबर है, उनसे पूछा कि बेटा आप बताओ ये पत्थर क्यों डूब गया। तो उन्होंने भी सेम कहा कि सर मैं इन्हीं के जवाब से मुत्तफिक हूँ कि फोर्स पत्थर में ज़्यादा थी और इसमें कोई चीज़ नहीं थी जो इसको ऊपर तक ले जा सके। उसके बाद उन्होंने एहफाज से पूछा, तो एहफाज के अंदाज में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उन्होंने बड़ा साइंटिफिकली जवाब दिया। तो वो कहते हैं कि सर बात दरअसल ये है कि आप देखते हैं कि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेविटी जो कशिश शकल है, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। जब वो अपनी तरफ खींचती है,
जिस तरह अगर हम पत्थर की बात करें तो ग्रेविटी ने उसे खींच के नीचे ले आया। जवाब साइंटिफिकली उसका भी दुरुस्त था, लेकिन सर सेटिस्फाई नहीं थे। क्यों सेटिस्फाई नहीं थे? क्योंकि उनके मतलब का जवाब उन्हें मिल नहीं रहा था। तो फिर बारी आई आपके दोस्त, आपके होस्ट आबिद मलिक की। तो आबिद मलिक से उन्होंने पूछा, बेटा तुम बताओ ये क्यों डूबा? तो मेरा जवाब ये था कि सर मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, ना मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा सर, जिसको आपने छोड़ दिया सर वो डूब गया। तो सर ने मेरे लिए, वाह आबिद, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है चमचागिरी का कि जो मोटिव है, जो सामने वाला बंदा है, अगर वो आपसे पावर में ऊपर है या आप सुपीरियर है, तो उसकी चमचागिरी इसी तरीके से लोग कर रहे होते हैं और यही क्राइम को जन्म दे रहा होता है, क्योंकि चंद पैसों के लिए हम कर देते हैं। आज हमारी जो बदहाली का जो सबसे बड़ा कारण है, जो आप कह लें कि जड़े हैं, जो रूट्स है, वो यही चमचागिरी है। अब सिंपली किसी को खुश करने के लिए हम इस पत्थर को बोले कि सर जिसको आपने छोड़ दिया वो तबाह बर्बाद है। आज यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, प्रोफेसर के जो ज्यादा करीब होते हैं, यानी जो उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, जो उनके उठा रहे हैं, कंधे पे रखा हुआ है, मुंह में लिए हुए हैं, तो आज मैं इसका बेसिक मोटिव ही यही था कि आप इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलें और इस चमचागिरी की आदत को छोड़ दें, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में ये फेवरेटिज्म, ये चमचागिरी, ये उठावगिरी चलती रहेगी, हम इसी तरह बर्बाद होते रहेंगे। आई होप ये एक छोटा सा मैसेज था। इस क्लास के हम आगे लेकर जाएंगे, पार्ट 2 भी आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटर जो कि इस वक्त मार्केटिंग से रिलेटेड है, मेडिकल रैप से, जिनकी मंथली मीटिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड आपको बहुत जल्द एक वीडियो देखने को मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा एंड सब्सक्राइब आबिद मलिक, शेयर, लाइक एंड कमेंट। और आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं काइंडली कमेंट करके बताइएगा। जो मुझे पर्सनली कॉल करते हैं मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि ब्रदर आप YouTube पे कमेंट करें और मुझे बताएं कि मेरा काम आपको कैसा लगता है। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो वो भी बताएं कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और फेसबुक पे मलिक अब्दुल्ला नाम के पेज को भी लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। खुदाए पामाल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।